एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा रचनाकार जिसने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को साहित्य की विधा के रूप में अपनी अलग पहचान दिलवाई। हास्य की चाशनी में डूबी हुई इनकी प्रत्येक रचना में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आडंबरपूर्ण धार्मिक विद्रूपताओं का कठोर यथार्थ व्यंग्य बनकर उभरता दिखाई पड़ता है। इसीलिए तो आज हमारा गणतंत्र भी ठिठुरने को विवश है। हम अकाल में भी उत्सव मनाते हैं और वैष्णव की फिसलन रोज़मर्रा का मामला बनकर एक के भीतर दो आदमी को जन्म देता है। इसीलिए तो वे सड़े आलू का विद्रोह भी सहन नहीं कर पाते हुए दो नाक वाले लोग हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध एवं महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे परसाई जी ने जीवन यापन के लिए कई तरह की नौकरियां की। सबसे पहले मात्र 18 की उम्र में वन विभाग में काम करना शुरू किया। उसके बाद ट्रेनिंग लेकर अध्यापक बने। 7-8 वर्षों तक सरकारी हाई स्कूल में नौकरी करने के पश्चात रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए वहां से त्यागपत्र दे दिया। बाद में फिर जीविका के लिए कई प्राइवेट विद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य किया। फिर 1957 ईस्वी में अध्यापन कार्य छोड़कर स्वतंत्र रूप से लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का शुभारंभ किया, जो हमेशा घाटे में रही और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु नई दुनिया में सुनो भाई साधो, नई कहानियाँ में 5वां कॉलम और उलझी सुलझी तथा कल्पना में और अंत में नामक नियमित स्तंभ लिखते रहे। इन्हीं स्तंभों की लोकप्रियता ने इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार बनाया। इनकी लेखनी से कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध निःसृत हुए हैं। परसाई जी की सारी कहानियाँ कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे तथा भोला राम का जीव में संकलित हैं। इन्होंने रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज एवं ज्वाला और जल नामक 3 उपन्यासों की भी रचना की है। परसाई जी की प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध हैं। इनके श्रेष्ठ निबंधों में झूठ के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, तुलसीदास चंदन घिसे आदि का नाम लिया जा सकता है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर साहित्यिक सम्मान से भी नवाजा गया। जबलपुर विश्वविद्यालय ने परसाई जी को डीलिट की मानद उपाधि से भी विभूषित किया था। परसाई जी लेखन को सामाजिक कर्म मानते थे। इस संबंध में उनका मानना था कि सामाजिक अनुभव के बिना अच्छा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। इन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक अलग पहचान दिलवाई। इनसे पहले व्यंग्य को हल्के फुल्के हास्य विनोद के तौर पर लिया जाता था। इन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से व्यक्ति और समाज की विसंगतियों और कुरूपताओं को उजागर करने का बड़ा ही सहज एवं सरस प्रयास किया। यही कारण है कि आज हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक अलग विधा के रूप में मान्यता मिली है। हिंदी के भावी व्यंग्यकार इस बात के लिए सदा परसाई जी के ऋणी रहेंगे। इस महान रचनाकार ने सन 1995 ईस्वी में 10 अगस्त को इस संसार को अलविदा कह दिया। वे नहीं रहे, परंतु उनके विचार और उनका रचनात्मक संसार हमेशा साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।